योगी सरकार के 8 साल पूर्ण होने के बाद योगी सरकार के नेता और मंत्री लगातार उपलब्धि गिनाने में जुटे हैं। हमारे साथ महिला नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं महिला। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार तमाम उपलब्धि गिनाने में जुटी है, लगातार ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, तमाम नौकरियां मिली, जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरा, इसको आप किस नज़र से देख पाती हैं? देखिए, जिस तरह से योगी जी की 8 साल की सरकार रही, इन 8 सालों में हम लोगों ने बद से बदतर प्रदेश की स्थिति देखी, चाहे वो महिलाओं की स्थिति हो या फिर युवा के लिए हो या किसान के लिए हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ये बताएं ना कि किस योजना को इन्होंने सफल किया। आप सिर्फ महिला सुरक्षा की ही बात करिए, इन्होंने ही तो कहा था योगी जी ने कि महिलाएं सुरक्षित है, गहना पहन के निकल सकती हैं, और अगर महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बलात्कार होता है तो अगले चौराहे पे यमदूत खड़ा मिलेगा। वो यमदूत जो इनकी ही पार्टी में यमदूत के रूप में खड़े हैं, जो आए दिन इनके ही भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको बचाने का ये प्रदेश और ये मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? रोजगार के लिए आए दिन युवा अपने आप को फांसी पे झुलाते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी लखनऊ में एक हादसा हुआ जिसमें हॉस्टल के बच्चे आपस में आए दिन मार पिटाई करते थे, और उसके बाद एक महिला अपने घर के सामने उनको मना करती है, वो तमंचा निकालते हैं, मार देते हैं। इतना आक्रोश क्यों है योगी जी? क्योंकि बच्चों को ना तो रोज़गार मिल रहा है ना शिक्षा मिल रही है। जिस तरह से, और आप धर्म के नाम पर भी युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि कांवर या कर्फ्यू चाहिए, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं रोज़गार के मुद्दे पे बात करते हैं? आप क्यों नहीं युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं? संविदा पर नौकरी दे करके अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने मठ को संभालिए, प्रदेश किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दीजिए जिनके घर में महिलाएं हो और महिला की अस्मिता को समझें। आप पूरे प्रदेश को चील कौवों की तरह नोचने के लिए महिलाओं को छोड़ दिए और उन्हें बचाने का काम कर रही है सरकार। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार के 8 साल पूर्ण हुए हैं? योगी के 8 साल पूरे होने पर मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। हम लोग रोड पे चलते हैं तो अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अब मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि योगी जी अपना मठ संभालें और उनको प्रदेश संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको संभालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी करे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से 8 साल पूर्ण हुए हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 8 साल पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, और ये तो महिला विरोधी पूरी सरकार है। प्रदेश में इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी बातें सिर्फ जुमले, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित है। और शिक्षा को लेके देखिए, हमेशा प्रदेश में पेपर लीक होता है। इस के शासन में जितना पेपर लीक हुआ है किसी भी शासन में नहीं हुआ है। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहन बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो 8 साल इन लोग इसके लिए मतलब वाहवाही अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, वो कहीं भी इनकी शासन क्या बोले सुशासन है, लेकिन ये सुशासन नहीं कुशासन का काम चलाया इन्होंने। और ये अपने पद से जो भी है, हम लोग तब से तो इस्तीफा ही दे और मठ संभाले जो भी है, लेकिन हम लोग के महिलाओं के उससे ये मतलब अच्छी उनके महिलाओं के विचार पे महंगाई वगैरह सब बहुत ज़्यादा खरी नहीं उतरी है सरकार। ये बताइए, आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आपका खाता नहीं खुल पाएगा 2027 में। जो देखिए, जिस तरह से भाजपा सरकार दिन पर दिन गिरती जा रही है, और अभी लोकसभा चुनाव में ही जो स्थिति अपने बनारस में हुई कि किसी तरह प्रधानमंत्री जी ने अपनी इज्जत बचाई, तो इसी तरह आगामी चुनाव 27 में भी ये योगी जी अब अपने मठ को संभालने जा रहे हैं, और ये सिर्फ अपने आप को संतावना दे रहे हैं। और सरकार इनकी नहीं बनेगी। अब जनता जो है खुलकर सामने आ रही है और खुद अपना नेता चुनेगी, अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। अब इस किसी योगी और बाबा और ढोंगी बाबा को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, और ये भाजपा जो है हारेगी और आगामी वो कार्य करेगा प्रदेश में जो यहाँ के प्रदेश के मान सम्मान को संभाले, यहाँ के लोगों के काम को करे, नागरिकों की सुरक्षा दे। अब उस पे जो है कि अब वोट पड़ेगा।
लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में जो चल रहा है, आप उसको किस नज़र से देख पा रही हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है 2025। देखिए 25 में चुनाव बिहार में है, निश्चय ही बिहार भी जो है देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे पलायन हो रहा है। वहाँ भाजपा सरकार आने के बाद भी जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उसके बाद भी वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया। युवा अभी भी भटक रहे हैं और बिहार ऐसी भूमि थी जो शिक्षा के लिए मानी जाती थी। आज भी जितने भी विद्यालय हैं, अच्छे पोस्ट हैं, उस पर बिहार के बच्चे जो हैं हमेशा टॉप पर रहे हैं। ये हम लोगों ने भी अपने शिक्षा के दौरान देखा है। लेकिन जिस तरह से वो मेहनत करते हैं बिहार के लोग, उस तरह से उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो अब जो है युवा निकल रहा है बिहार का भी, और उन्हें रोज़गार चाहिए और अपने प्रदेश में चाहिए, अपने बिहार में चाहिए उनको। तो अब जो है कि अब जो सरकार आएगी, जो रोज़गार देगा, जो सम्मान देगा बिहार को, उनकी सरकार आएगी। और बिहार और उत्तर प्रदेश जो है अब कमर कस चुका है इन बहरूपियों को बाहर करने के लिए। बहरूपियों को बाहर। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार का जो उपलब्धि है, और आप बहुत सारी बात बता रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है जो आप लोग कह रहे हैं योगी सरकार की? हमारी समझ से तो उनकी उपलब्धियां कोई सही नहीं है, बस ये प्रचार और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज इनके 8 साल की उपलब्धियों पे हमारे भी कांग्रेस के लोगों ने इस राजीव भवन मैदान अपने कांग्रेस कार्यालय पे हम सब लोगों ने भी एक पोस्टर जारी किया है। आप देखिए, इनकी उपलब्धियां झूठी हैं, लगातार झूठ परोस रहे हैं। न इनसे प्रदेश संभल रहा है, न इनसे हमारी परंपराएं संभल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के अपनी सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो कि शपथ लेता है कि मैं बिना राग द्वास भय के, बिना किसी उसके मैं शासन सत्ता चलाऊंगा। मुख्यमंत्री जी जा करके अपने 8 वर्ष पूर्ण होने पे मेरठ में बोलते हैं कि प्रदेश के नौजवानों को कावड़ चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए। अरे योगी जी, उत्तर प्रदेश के नौजवान पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के आपसे नौकरी और रोजगार की अपेक्षा कर रहे हैं, न करके कावड़ की अपेक्षा कर रहे हैं। धर्म हमारे सनातन का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। किस भगवान को पूजना है, किस तरह से पूजना है, ये हमारे शास्त्र में लिख दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नए शंकराचार्य न बने, नए अपना धर्म हमारे देश और प्रदेश की जनता के ऊपर न थोपे। हम सब लोग आज इनके कृत्यों को लेकर के, जो इनकी विफलताएं हैं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आपको ताज़ा उदाहरण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, परीक्षा देने आई थी बहन अवध्या की, लखनऊ पहुंचने पे उसके साथ उसको बलात्कार करके उसको मार दिया गया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हमारे नौजवान महंगाई से, कर्ज से तंग आकर के, गृहस्थ के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बुनकर परेशान है। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप सबको याद होगा, हर वर्ष मार्च में जलकल में छूट मिलती है, जिससे कि ब्याज माफ़ होता है और जनता उसको जमा करके अपने सरकारी बकाये से मुक्त होती है। मेयर साहब जिद बना लिए हैं कि हम छूट नहीं देंगे और जनता को पीसने का काम कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि रोज़ नए नए इनके फरमान जो जारी हो रहे हैं, इनके मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा और इनके अधिकारियों के द्वारा, वो सब जनता को शोषित करने वाले हैं। और हम सब लोग मुखरता से, आप सम्मानित मीडिया भाइयों के सहयोग से, अपने कांग्रेस के लोगों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम इनके खिलाफ मुखर हैं, आगे भी मुखरता से इनके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। और मैं मांग करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ बाबा विश्वनाथ से, योगी जी सनातनी बनते हैं, धर्मगुरु बनते हैं, एक मठ के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूँ उन्हें सद्बुद्धि दें, जाके अपना मठ संभालें। ये प्रदेश न उनसे पहले संभला, न आगे संभल रहा है। जितने दिन वो कुर्सी पर रहेंगे, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहेगा, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य रहेगा। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर था, नौकरियाँ युवाओं को मिली, महिलाएँ सुरक्षित हैं। इसको आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? किस नौजवान को नौकरी मिल रही है? केवल आडंबर, प्रोपगंडा, संविदा कर्मियों को बड़ा लेटर थमा करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब राजनीतिक मंचों से बोलने से हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हो जाएंगी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। महंगाई चरम पे है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं,
बिना एम्बुलेंस, बिना दवाओं के सरकारी हॉस्पिटल में लोग मौत का सामना कर रहे हैं। ये सरकार केवल केवल झूठ परोस करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है और ये निरंतर चली आ रही है। लेकिन हमने भी कमर कसी हुई है, हम भी इनके खिलाफ मुखरता से संघर्ष करते आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बनारस के सर्किट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस मीलों दूर बाहर है। ये इनको वक्त बताएगा। शर्म नहीं आती है। खुद उनके जिले में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें अगर उनके अंदर नैतिकता रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद चुनाव हार गए और कांग्रेस को नसीहत न दें। कांग्रेस उनके उम्र से ज़्यादा पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने जितना उनका राजनीतिक अनुभव है उससे कहीं ज़्यादा इस देश की, प्रदेश की सेवा की है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस को घेरे में लेने के पहले अपना गिरेबान झाके, अपने आप को झाके। एक चुनाव हारा हुआ व्यक्ति कांग्रेस को नसीहत नहीं दे सकता है। 8 साल योगी सरकार, लेकिन कांग्रेस लगातार उस 8 साल को लेकर लगातार इनकी जो कमियां हैं वो गिनाने में जुटी हैं। और हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार के 8 साल हुए हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इस 8 साल में उन्होंने जो धर्म और जात मजहब के अनुसार लोगों को लड़ाने का काम किया है, जो कि सबसे शर्मनाक है। जो बच्चों को चाहिए, जो हमारे देश में शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और रोजगार चाहिए, और किसानों को उनकी फसल बीमा चाहिए, और किसानों को बनारस में विशेष और जो किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उससे रोका जाए। और एक खाली पूजा पाठ करना ठीक है, वो आस्था का विषय है, हम भी पूजा करते हैं, पर डे करते हैं। और अधिकांश लोग कुछ नहीं करता तो अपने घर में एक कैलेंडर टांगा है किसी भी देवता का, उसे अगरबत्ती सुनाकर पूजा कर लेता है। अब उसी के पीछे लिंक करके न पढ़ाई की बात हो रही है, न तो रोजगार की बात हो रही है, न चिकित्सा की बात हो रही है। और ये जो 8 साल बीता है, मैं समझता हूँ कि यदि 2 साल का बचा है किसी तरह बीत जाता तो प्रदेश की जनता खुशहाल हो जाती। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में पवेलियन के बाहर, आपको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पवेलियन के बाहर आज हैं जरूर, मगर मैच हम ही लोग खेलेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। मैच को आप रोक कर रखेंगे? बिल्कुल, देखिएगा, आने दीजिए 27 चुनाव, जनता हो गई है। अभी ये बनारस की जनता को देखे होंगे, बनारस की जनता ने यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ा, जनता चुनाव लड़ी है। और कहीं थोड़ी चूक हो गई वरना मैच का परिणाम कुछ और होता है। तो मैच का परिणाम कुछ और होता। तो ये देखिए किस तरीके से जो 8 साल की उपलब्धि है उसको कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से बता रही है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।